सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ एसएससी जीडी के लिए। अगर आप 22 तारीख और 22 और 23 को अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग का पेपर होने वाला है। मेरे मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 और 23 के लिए, सारे क्वेश्चन पेपर में छपे हुए आपको ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले सारे मित्र एक बार साथ में जुड़कर धीरे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, हर क्लास का हम एनालिसिस लाइव देखते हैं, आप लाइव भी साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग का सारे क्वेश्चन मैं लाइव करवाता हूँ। इससे साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अगर इसमें हम इन संख्या की प्लस वैल्यू देखें, ठीक है, अगर मैं ए और ई, ठीक है, इनमें देखूंगा तो यहाँ पर देखो ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, तो प्लस का इनके बीच में 4 हुआ है। इसी प्रकार पी 16 पर आता है, 16 और 4 करूंगा 20 पे होगा और 20 पे मेरे मित्र टी आएगा। तो यानी इस हिसाब से दो ऑप्शन तो मेरे कट जाते हैं। फिर आगे देखो एफ कितने पे आता है, 6 पर आता है। जे 10 पे आता है, कितना हो गया प्लस का, 6 4 10 हो गया, 4 प्लस हो गया। इसी प्रकार यू कितने पे आता है, 21 पर, 21 और 4 कितने होते हैं, 25, यानी 25 पे आपको पता है वाई आता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है मेरे मित्र, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने पासे का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमें पेपर का पैटर्न पता चल चुका है, क्योंकि 20 और 21 को आपने पेपर दे दिया है, तो उसका पेपर का पैटर्न हमको पता चल चुका है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसने हमसे पूछा है 3 फलक वाले विपरीत क्या होगा। ठीक है, विपरीत फलक पर आपका क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। मेरे मित्र, हम क्या कहेंगे, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अगर हम नज़र डालें तो यहाँ से अगर सभी में देखें तो 3 और 6, 3 और 6 चलो नहीं होगा ये तो हम अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3 को कॉमन लेंगे तो मैंने लिया 3, 3 के बाद 4 और 2। ठीक है, इसके बाद 3, 3 के बाद हो जाएगा आपका 5 और 6। तो हमारा 3 के जो विपरीत होगा वो क्या बचा, 1। अगर 1 बचा है मेरे मित्र तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे और मेरी बात आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुकी होगी। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलूँ तो इसका उत्तर मेरे मित्र आप देंगे कि आखिरकार इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। क्वेश्चन का क्या है तरीका देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में आपको पता है CALM दिया हुआ है, CALM आपको दिया हुआ है, जो आपको कह रहा है DCOQ के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में COOK को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो CAL और M को इसने हमें दिया हुआ है, उसको D यानी प्लस का 1, A प्लस का 2, ठीक है, L 15 पे आता है, O 15 पे आता है, प्लस का 3, ठीक है, M कितने पे आता है, 13 पर, और Q आता है 17 पर, तो यानी प्लस के 4। तो ये तरीका बेटा है। इसी का पहले में भी अगर प्लस में 1 करूंगा, C से D पे चला जाऊंगा, O है 15 पर, प्लस 2 करूंगा, 15 और 2 17 यानी Q आ जाएगा। O आता है 15 पर, फिर 15 में 3 प्लस करूंगा तो 18 18 यानी R आ जाएगा। इसके बाद K 11 पे आता है, 11 और 4 कितना होता है, 17, यानी लास्ट में Q आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो लास्ट में आपका आ जाएगा O आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, क्योंकि 11 और 4 15 हो जाएगा तो O आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखो DQRO ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझे होंगे, तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आगे चलूँ, देखो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में SSGD में अभी 2024 के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आखिरकार इसने 64 से 5 है, गुण 50 से 4 है, तो इसने 81 से क्या आएगा। मेरे मित्र, अगर हम देखें कि मैं अगर 5 है, 5 प्लस 3 कर देता हूँ तो कितना होगा, 8, और 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार देखो 4 है अपने पास, 4 प्लस 3 कर देता हूँ, कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, आप सभी को पता है गुण 50 होता है। इसी प्रकार मेरे को 81 दिया हुआ है, तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें से मैं उठाऊं। अगर मैंने 6 उठाया तो 6, ठीक है, प्लस कितना कर दूं, या फिर आप कर लो 81। आपको पता है 81 किसका स्क्वायर है, आपको पता है 9 का स्क्वायर है, तो 9 माइनस 3 कर दो तो 6 आपका उत्तर यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा।
क्या फिर मैं आगे चलूँ? चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है मेरे मित्र, जल्दी बता देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे देखा है हमारे पास 4 विकल्प होगा। ठीक है, विकल्प नहीं होगा, विकल्प होगा, वी होगा यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें 3 किसी तरह से समान है। समान है 3 तो, पर जबकि एक अलग है, तो असंगत का हमें चयन करें। असंगत कौन सा है, चयन करें। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। पहले हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 + 9 + 3 कितना होता है, आप कहोगे 18। ऐसी स्थिति में 4 + 7 + 3 हो जाएगा 10 और 4 14। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 3 + 8 + 5 11 और 16 हो गया। ठीक है, 2 + 8 + 7 17 हो रहे हैं। यानी ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से, ये सभी 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, चला जाएगा 2 का भाग चला जाएगा इन सभी में, पर 17 में सिर्फ 17 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर अपना 4 बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। मेरी बात आपके दिमाग में बैठी होगी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपकी अनुमति हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, पर एक गलत है। मेरे मित्र, हमको ये बताना है कि इसमें समान यानी सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अगर मैं ले लेता हूँ जैसे कि 26 - 13 करता हूँ तो मेरे को 13 प्राप्त होगा, और इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 169 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, ये बताओ, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलो ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। इसको आप 17 का, ठीक है 17 सॉरी कितना है 34 - 17 करूँगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो संख्या, चलो आगे देख लेते एक बार। 30 - 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ से 15 आएगा और 15 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 225। ठीक है, 24 - 12, ठीक है, यानी आप कह दोगे 12, और 12 का जो स्क्वायर होगा वो 144 होगा। तो ऐसी स्थिति में तो आपका 2 नंबर ही भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग, कौन सा है, 2 नंबर भिन्न या अलग हो जाता है। फिर आगे बढ़ो। ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पे आता है, आई 9 पर आता है। तो प्लस के 2 हुए, यहाँ पर भी प्लस के 2 हुए, तो बीच में भी प्लस के 2 होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लगा दूँ तो यहाँ पर भी प्लस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस के 2 हो जाएगा। इसका मतलब बीच में एफ आ, ठीक है 5 आ जाएगा तो ई आएगा। तो यहाँ तो क्या देखो, एफ है, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, तो इसका तो चलता बनेगा, कोई लेना देना नहीं है जयराम जी की। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम सही यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगले क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी बता दो। तो आपको क्या करना है, देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप दीजिए, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। अगर मैं देखूं 35 से इसने 15 बनाया है, तो 72 से क्या बनेगा, ये प्रश्न हमको वाचक चिन्ह दिया हुआ है, और ये सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, हम छूट जाता है। ठीक है, तो मेरे मित्र हम कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया है, 3 × 5 किया है, तो कितना होता है 15। तो ये 15 इसी प्रकार से दिया हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आई गई। 7, ठीक है × 2 है, तो कितना है, आप कह दोगे 7 × 2 हो जाएगा 14। तो ऐसी स्थिति में तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा मेरे मित्र। ऐसी स्थिति में तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कोई राम जी का राम लेना है, कोई काम नहीं है। चलो आगे बढ़िए। तरीका आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, हमेशा आसान बन जाता है। तो रीजनिंग तो आपके लिए मैं सबसे आसान बना दूंगा, रीजनिंग में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें देखो आपका इसमें क्या हो रहा है। ठीक है मेरे मित्र, तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इन दोनों को आपका क्या करना है,
इंटू कर लेना, इन दोनों को इंटू कर लेना है और माइनस करके आपका उत्तर निकाल देना है। इसी प्रकार इसमें आप मेरे को कमेंट करके उत्तर बताओगे, ठीक है। ये भी डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आगे चलो इसकी ओर। ये दर्पण आकृति हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से संबंधित पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना ये आपको करना चाहिए। पहले आप ये चीज़ पकड़ो तो सही अपने आप हो जाएगा। इसमें यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 तो आपने घर पर भेज दी, अब 2 आपके पास रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको तो यहाँ लकीरें चाहिए, तो यहाँ इसमें लाइनें यहाँ पर है ही नहीं, ये कट गया क्योंकि इसमें यह लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ भी ये लाइन आ रही है, इसके बाद ये क्रॉस लाइनें भी जा रही। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। क्या बढ़ूँ मैं अगले क्वेश्चन पर? बिल्कुल इसका उत्तर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा पेपर के अंदर। माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मैं लिख दूँ 144, 144, इसके बाद 35, इसके बाद 7 और 12 और 3, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो माइनस हमें दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस का अर्थ होता है विभाजन, यानी भाग देना, तो यहाँ पर हम भाग का निशान लगा देंगे, ठीक है। इंटू का अर्थ होता है घटाना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। और भाज्य का अर्थ होता है गुणा करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटू लगा देंगे। अब देखो आप 7 से 35 को काटो, कितनी बार जाएगा? 7 × 35 5 बार, ठीक है, इंटू 12, ठीक है, 5 × 12 प्लस 3 और माइनस का आ गया आपके पास 44, तो 144 है ये, कितना हो गया? 60, ठीक है, 144, ठीक, प्लस 3, तो ये 3 इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 147 माइनस 60 कर दो आप, तो आप कहोगे 87 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में एकदम सही दिया हुआ है। फिर आगे चलो इसका उत्तर दो। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है मेरे मित्र। तो इसका उत्तर आप कैसे दोगे? जैसे कि PI, इसमें भी PI दिया हुआ है, PI सभी में सेम है। इसके बाद आपने देखा V जो कि 22 पे आता है, X जो कि 24 पे आता है, T जो कितने पे आता है? आपको पता है 21 पे आता है। इसमें V दिया है 22 पे आएगा, इसमें T दिया है 21 पे आएगा। आप देखो 21 आपके पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले 21 वाले को पकड़ो, तो 21 के बाद इधर y यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसके 21 के बाद T आ रहा है, सबसे पहले 1 नंबर वाले आएगा, तो ऑप्शन B तो आपका चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर वाला ही आएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाएगा 5 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन A भी आपका चलता बना है। अब देखो, अब आगे देखो, ये दोनों 22 वाले हैं, तो लास्ट में 3 वाला आएगा, लास्ट में 3 दोनों में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसमें V, इसके बाद O T, और इसके बाद यहाँ पर भी A आ रहा है या L आ रहा है, पहले हम लेंगे 2 नंबर वाला, ठीक है। तो इसके बाद 2 ले लेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर वाला आगे जाकर खत्म हो रहा है, इसके लिए पहले इसके आता है फिर ये आता है, तो इसके बाद 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में 3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र, ये थे आज के टॉप क्वेश्चन रीजनिंग के। ज़रूर कमेंट करना आपके कितने सही हुए हैं, और ये 22 और 23 का इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। पेपर से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार।